चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए मन में कि एक आयताकार खेत है, मतलब आयत है एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है, का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण क्या होता है? बीच में जो होता है ना तिरछा तिरछी, ठीक है, देखे हो कि नहीं देखे हो सो बताओ। जैसे मान लीजिए ये आयताकार हो गया, ये खेत है। अब इसका विकर्ण का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका विकर्ण का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण या तो ये होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है, ये विकर्ण होता है, ध्यान देते। तो इसका विकर्ण जो है वो सबसे छोटी भुजा, उसकी छोटी भुजा, बताओ ये बड़ी भुजा हुआ, ये छोटी भुजा हुआ, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जिससे तुलना रहेगा किया हुआ उसी को पहले मान लेना। तो छोटी भुजा को क्या करोगे? मानोगे। छोटी भुजा को क्या करोगे? मानोगे। ये x मान लिए, तो बताइए विकर्ण कितना हो जाएगा? बता दो तो बाबू ने, अभी तुरंत हम क्या बोले हैं? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 60 अधिक करना है। मान लो कि ये 5 है, 5 मीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा? तुमको 60 अधिक बताना है। 65 यानी क्या किए? जोड़े ना। तो बताइए ये अगर ये x माने तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 65, सॉरी 65 नहीं 60, x प्लस 60 हो जाएगा। मीटर में है, मीटर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो आपको यहां पे ये बात समझ में आ गया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 30 मीटर अधिक है, ठीक है, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ऐसे लिख दिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर आप देखें x का मान निकाल लीजिएगा तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। x का मान निकलेगा। अगर मान लीजिए 5 निकला तो 5 डाल देंगे तो 35 हो जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे समझिए सारा कंडीशन दे दिया, हम आपको पिक्चर में बता दिए। पिक्चर जरूर बनाए अगर इस तरह का चीज रहे तो, क्योंकि पिक्चर से बहुत चीज सहूलियत हो जाता है। माने किसको बताओ तो? छोटी भुजा को। माने किसके हो? छोटी भुजा को मान लिए, ठीक है, छोटी भुजा को मान लिए। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। माना कि छोटी भुजा, ठीक है, आयताकार खेत या खेत ले लेते हैं, तो माना कि खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, छोटी भुजा बराबर x मीटर। इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा? इसलिए विकर्ण हो जाएगा आपको x प्लस 60 मीटर। इसलिए विकर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो विकर्ण हो जाएगा आपको x प्लस 60 मीटर, ठीक है। और बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? बड़ी भुजा कितना है देखो, x प्लस 30, ठीक है, और बड़ी भुजा जो हो जाएगा वो x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इसका ये इतना है, वो सब नहीं दिया हुआ। एक चीज यहाँ पे निकल सकता है, आप लोग फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, ठीक है। अगर हम इसको नचा के सोचे, ठीक है, ऐसे कह रही है बात, तो आप अच्छा बताओ तो समकोण त्रिभुज में उल्टा हो जाएगा ना, पिक्चर सिर्फ फ्लिप हो सकता है, रहने दो, खैर रहने दो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तो लोग।
यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज जानते हो ना, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से तुम इसको लंब मानोगे, इसको आधार मानोगे, इसको आधार मानोगे, इसको लंब मानोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बता दो तो। देखो कर्ण को ही हम लोग H बोलते हैं, ठीक है, आधार को B बोलते हैं और लंब को P बोलते हैं। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। क्या चीज फिर से बोलो। हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। नहीं तो आप ऐसे पढ़े होंगे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो ये देखो, तो ये तीनों चीज है ना, कम से कम एक्स में ही है, पता तो है, तो उस कंडीशन पे डालेंगे यहाँ पे। यहां बता दीजिए तो कर्ण कोण है x प्लस 60, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। चलो लंब को एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है x का मान निकल जाएगा, निकलेगा ही, निकल जाएगा, क्या निकलेगा ही। चलो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो इसको, a स्क्वायर प्लस 2a कौन है x, b कौन है 60 प्लस b स्क्वायर, b कौन है 60, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होता है। ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 60 का स्क्वायर है। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए, फिर से देखो तो यहाँ पे होल स्क्वायर है ना दिया हुआ, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने a, ठीक है। a कौन है देखो, यहाँ पे a कौन है x है ना, तो x हो जाएगा, अब b कौन है 30 हो जाएगा, अब प्लस b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। चलो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 120 एक्स प्लस देखो 6 का स्क्वायर 36, एगो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 2 गो 0, एगो नहीं, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 2 गो 0 यानी 3600 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 60 का स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एगो, एक्स स्क्वायर एगो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 30 दूना 60 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9 और एगो 0 का स्क्वायर 2 गो 0 900। चलो ऐसा करते हैं, इसको लेके आ जाते हैं, पूरा जितना भी है उधर इधर लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600, ये आया इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये भी आया तो माइनस 60 एक्स और ये भी आया तो माइनस 900। अब सब इधर आ गया तो उधर क्या बचा, बाबा जी का लड्डू, ठीक है, खत्म कहानी। अब इसमें आपस में देखो तो कौन कौन किसके किसके साथ घटेगा जुटेगा, कौन किसके साथ घटेगा जुटेगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला के साथ जुटेगा घटेगा, जो भी है कंडीशन, क्योंकि आपको घटाना है कि जोड़ना है वो तो चेन देख के पता चलता है ना। तो बताइए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है उसके पहले प्लस है, 2 एक्स स्क्वायर है उसके पहले माइनस है, क्या होगा घटेगा ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, घटा दो कितना हो जाएगा माइनस एगो एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा, एगो एक्स स्क्वायर, अब बड़का ये है तो इसका माइनस चिन्ह लग गया। अच्छा बताओ यहाँ पे 120 जो है एक्स प्लस में है और 60 एक्स जो है वो माइनस में है, क्या होगा घटेगा, 120 एक्स में से 60 एक्स घटा दो, 60 एक्स प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़का ये है तो प्लस। अब बताओ यहाँ पे 3600 अचर पद है, 900 भी अचर पद है, 3600 के पहले प्लस है, 900 के पहले माइनस है, क्या होगा घटेगा। फिर से 3600 में से 900 का 9 चौक 36 होता है ना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 29 27, 2700 बचेगा, ठीक, तो 2700 लिख दो, आप माइनस में लिखेंगे प्लस में, प्लस में
2700, लेकिन 2700 होना चाहिए क्या? 7 3 10 और उधर करी 6, ठीक ठीक ठीक। बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। ध्यान दीजिए, देखो तुम लोग को समझ में आ जाए एकदम बारीकी से, इसलिए हम इतना स्लो चलते हैं कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ जाए तो खुद से करने लगे एक बार, ठीक है। और चलो माइनस कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन किए हैं तो इसके पहले तो प्लस आ गया, इसके पहले कितना आएगा? माइनस आ जाएगा, तो -60x, उसके बाद इसके पहले माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2700 बराबर 0। माइनस कॉमन उधर भेज दो, माइनस जो कॉमन किए हुए हैं उधर भेज दीजिए, तो गया 0 के पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर कितना? 0। अब बताइए तो सॉल्व हो जाएगा? इसको क्या फिर बोलेंगे? लड़का बोलेंगे, इसको लड़की बोलेंगे, ठीक है। फिर से शादी करा दो, कितना आ जाएगा? 2700 आएगा ना? अरे यहाँ पे 1 है, वहां पे 2700 है, 2700 का 2700 आ जाएगा, ठीक है। 2700 का 2700 आ जाएगा। अब ये टूटेगा कैसे? अब नॉर्मली तो तुमको समझ में आ जाएगा, तो बताओ जल्दी। 2700 नॉर्मली अगर तोड़ के घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है? बताओ। घटाओ का चाहिए ना, तो घटा के आपको 60 लेना है। बताओ कैसे, मतलब नॉर्मली समझ में आ रहा है तब बोलो। इधर देखो, इधर ना समझ में आ रहा? 9 30 27, 90 30, हाँ ठीक है। 90 30 का अगर हम करते हैं तो हो जाएगा। चलो देखो, घटाना है, बताओ यहाँ पे -60x लिखना है, ठीक है। तो आपको तो पता है ना कि घटाने में हम लोग एगो प्लस एगो माइनस यूज करते हैं, तो 90 और 30 तो आ गया। अब किसको माइनस लोगे, किसको प्लस लोगे? यहां पे कितना लाना है? देखो -60x लाना है। अब सोच के बताओ जल्दी। 90x जो है वो माइनस में होगा, राइट। बड़का माइनस में रहेगा तब ना माइनस आएगा फाइनली। 30x प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 90x माइनस में हो गया और यहाँ पे 30x जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो कॉमन कर लो, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 और यहाँ पे प्लस 30 कॉमन कर लोगे तो 30 कॉमन हो गया तो x माइनस, इसमें देखो 30 गुने 90 था, 30 गुने 90 था, 30 कॉमन कर लिए, कितना बचा? 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बच गया बराबर 0। अब बताओ x माइनस 90 x माइनस 90 दोनों है ना, सिंगम स्टाइल, कॉमन कर लो एकदम, ठीक है। पल्ले पर रहा कि नहीं पड़ रहा? सर बाउंस मार रहा है इधर से, है ना। हमको लगता है आसान है, 90 60 30 ये सब ना पूरा एकदम रिदम वाला, और बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस हिम्मत रखिए, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ये एक शायरी बना था उस समय कि जो हिम्मत करता है उसी को खुदा मदद करता है, मतलब भगवान मदद करता है। सिंपल सा बात। x माइनस 90 कॉमन जब किए तो यहाँ पे x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 हो गया, ठीक है। लिखो नहीं, बाद में नहीं लिख लोगे, स्पीड कम है। जब बाकी लोग लिखेगा उस समय तो लिख ही लोगे। x प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ पे बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 90। x बराबर 90, आपको 1 2 में लिखना है तो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ये करती है, यहाँ पे बता दो x बराबर कितना है? -30, यानी x2 बराबर -30 आया। अच्छा एक बात बताओ तो कि कभी भी ये जो चौड़ाई छोटा सा ही है मान लीजिए, ये कभी माइनस में आ सकता है क्या? कि भाई इसका लंबाई है -5 मीटर, -10 मीटर, तो माइनस में नहीं आ सकता, तो ये वाला संभव नहीं है, ये वाला संभव है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, देखिए खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो एगो तो x है जो कि 90 आएगा, और दूसरा कितना है? x प्लस 30 जो कि कितना आएगा? 120 आएगा। 90 में 30 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो वो लिख दे कि लिख लोगे? चलो ठीक, तो इसको क्या कीजिए, लिखिए।